Five balls are drawn simultaneously and and then replaced. ठीक है? Then seven balls are drawn. Find the probability. Find the probability that exactly three balls are common in the two draws. In the two draws. देखो बैग में 10 डिफरेंट बॉल्स है, ठीक है? तो 10 अलग अलग बॉल अगर है, पहले तुमने क्या किया, 5 बॉल इसमें ड्रॉ किया, ठीक है, और नोट डाउन किया उनका सब डिटेल्स और उसके बाद वापस बैग में डाल दिया, ठीक है। फिर अगली बार तुमने क्या किया कि 7 बॉल ड्रॉ किया सेकेंड ड्रॉ में, ये है फर्स्ट ड्रॉ, ओके, एंड देन यू आर ड्रॉइंग 7 बॉल्स इन द सेकेंड ड्रॉ, ऑलराइट। तो अब ये बताओ कि 3 बॉल दोनों ड्रॉ में कॉमन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या हुआ, मैं बताऊं? एक सेकेंड। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, अगर तुम जैसा बोल रहे हो तो उसके हिसाब से। क्या हो गया मैं, इतना समय लग रहा है? देख सैंपल स्पेस कितना होगा बच्चा, बता। वन 10 से में से 7 बॉल ड्रॉ करने का सैंपल स्पेस 10c7 होगा, एकदम सिंपल सा बात है। सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ। अब बताओ अच्छा। एन ई कितना होगा? देखो अगर 3 बॉल कॉमन होना है तो पहला बार जो तुमने 5 बॉल ड्रॉ किया था, ठीक है, उन्हीं पांचों बॉल में से 3 तो कॉमन लेना है, तुमको 3 तो सिलेक्ट करना है, समझ गया बात? हम्म। तो बचे कितने हुए बॉल्स थे, 5। तो उन 5 रिमेनिंग बॉल्स में से 4 सिलेक्ट करना है। तो देख 5c3 कितना हो गया, 10, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 10c7, यही ना होगा तेरा? तो required probability of the event will be how much, 50 divided by 10c7। अब 10c7 मतलब 10c3 हो गया। तो 50 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 इंटू 8, और यहाँ पे कितना जाएगा, 6। तो ये काट दे तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और ये 10 भी काट दे तो 5। तो 5/12 देख ये आता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
देखो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, in a multiple choice question, there are 5 alternatives. There are 5 alternatives. ठीक है, मतलब 5 चॉइस है, ठीक है, of which one or more than one are correct. Of which one or more than one are correct. A candidate will get marks if he ticks all the correct answers ठीक है, he decides to tick the answers at random. He decides to tick the he decides to tick the answers at random. मतलब तुम तुक्का मारना शुरू किया, ठीक है। Yes, sir. If the least number of chances he should be allowed so that probability of his getting marks on the question exceeds 1/8 is K. Is K, then find K. क्वेश्चन समझ में आया? देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूं। मान लो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शन है A B C D E। अब देखो मल्टीपल चॉइस का रूल क्या है, यही ना है कि तुम सारे के सारे ऑप्शंस अगर टिक करते हो तो तुमको मार्क्स मिलता है ना। Yes, sir. तो तुमको कितना अटेम्प्ट, अब तुम तुक्का मार रहे हो, ठीक है, तो तुक्का मार रहे हो तो कितना तुमको अटेम्प्ट देना चाहिए सो दैट तुमको नंबर मिले, ठीक है, सो दैट यू गेट मार्क्स। maybe it's take on to the gear अंश, क्या हो गया अंश? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो अगर मान लो तुम्हारा मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/8 से ज्यादा है तो व्हाट शुड बी एक्चुअली योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बताओ। अब देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो 5 में से कोई सैंपल स्पेस पहले निकाल रहा है, 5 में से एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है या 5 में से 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 5 में से 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, समझ गया? Yes, तो sir. टोटल नंबर कितना हुआ? 2 to the power 5 minus 1 Minus 1. 31। 31. तो सपोज तुम ये 31 चॉइसेस में से ही ना तुम कोई एक टिक करोगे 1/31. तो what is the probability for you to get marks in the first attempt? 1/31। तो probability of getting marks मान ले in first M1 दे रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तेरा 1/31 है, ठीक है, यानी 30/31 तेरा क्या है? Failing का. Not getting. Not getting. अब बता, पहला बार अगर गलत हुआ तभी ना मैं अगर बोलूंगा कि नहीं ये गलत है, तभी तुम सेकंड अटेम्प्ट लेगा। Yes, sir.
तो पहला बार गलत होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 30/31. 30. तो पहला बार तुमने गलत अटेम्प्ट लिया, ठीक है। अब इतना तो समझदार होगा कि जो मैंने गलत बोला है, वो ठीक फिर है, से नहीं करेंगे. वो फिर से तो नहीं करेगा। 1/30. क्यों? करेक्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट में अब ये बता 1/30 हो गया, यानी सेकंड अटेम्प्ट में भी तेरा प्रोबेबिलिटी इफेक्टिवली कितना हुआ? 1/31 ही ना बचा। अब मान ले तो थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है, तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या कहानी होगा बता? 2 बार 30. Same probability होगा. 30/31 into 30/30 into 1/29. 30/31 इंटू, अब यहाँ हो जाएगा 29/30 ना होगा यार, 29/30. सॉरी सर. गलत होने का। हाँ सर. अब यहाँ पे 1/29 होगा, यानी कितना आया? 1/31. कैसा है करेक्ट। इनका? अब समझ में आया बात कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर. तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए तुम्हारा? 1/8. नंबर ऑफ Greater than. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होना चाहिए बताओ? Greater than 3.8. तो आर अटेम्प्ट्स भी अगर तुम लेते हो तो कितना होगा? 4 या उससे ज्यादा. हर बार ऐड ना होगा रे, Sorry, मतलब हाँ, either 1/31. this or this। देखो, probability that you succeed in first attempt, और का मतलब क्या सिखाया था कल ही, देखो एडिशन थ्योरम भूल जा रहा है। तो देख, probability or in the rth attempt and that should be greater than how much? देखो, either you can succeed in first or you can succeed in second। तो अब यहाँ देख हर एक का वैल्यू कितना है? 1/31. R/31 should be greater than 1/8। So R should be greater than 31/8। अब R 31/8 से बड़ा, यानी कितना होना चाहिए? R should just be 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तुम्हारा कितना होना चाहिए? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, ये बता। देखो लॉजिक समझ में आया? गड़बड़ है सर. गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है बोल। Either you will succeed in the first attempt or you will succeed in the second attempt or the third or the fourth, ठीक है, और फिफ्थ। किसी ना किसी अटेम्प्ट में तेरा हर अटेम्प्ट का प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग है ना यार। सर ठीक है सर. तो अब एडिशन थ्योरम से क्या कहता है, और वर्ड जब भी यूज होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे. ऐड करेंगे. ऐड करेंगे। तो ऐड अगर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 एंड ऑल दीज शुड बी ग्रेटर देन हाउ मच? 1/8। अब हर केस का प्रोबेबिलिटी 1/31 है, तो 1/31 मान ले RF अटेम्प्ट तक तू गया, ठीक है। तो RF अटेम्प्ट तक जाएगा तो क्या होगा तेरा? सबका सम कितना हो जाएगा? R/31 होगा कि नहीं? तो दैट शुड बी जस्ट ग्रेटर देन 1/8, यानी यहां से कितना है? R इज जस्ट ग्रेटर देन 31/8। हाँ सर. लॉजिक समझ गया? हाँ सर. फिर अब कहाँ गड़बड़ है बोल। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं. ठीक है, लिख लिया? सर इसमें वो मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब अरे कौन सा मल्टीप्लाई? ये देखो 30/31. हर ट्रायल तुम्हारा क्या हो रहा है, पिछले वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ. अच्छा. तो जब डिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि ऐड करते हैं? मल्टीप्लाई कर दो. बोलो। तो अभी भी लॉजिक समझ में आया? इससे
रेडी? It's a एक्चुअली अगर तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है इस वीक तो हम लोग फिर इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अब मैं डिक्टेट नहीं करके क्वेश्चन तुमको व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है? Oh, okay, sir. मतलब एक एक क्वेश्चन ये देख। दिखा क्वेश्चन? गोल गोल घूम रहे हैं। अभी भी गोल गोल घूम रहा है, दिखाया कि नहीं? अब नहीं, एक्चुअली आ तुम रहा लोग है। क्लैरिटी के साथ ताकि क्वेश्चन लिख पाओ। देखो आया, ग्रुप में डाला है। Yes, sir. हम लोग ये सब अभी करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पूछे आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है। ये इसी के ऊपर बेस्ड है ना तुम्हारा। वो वाला क्वेश्चन में स्टार मार्क करके रख, उसमें कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, वो टेस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है? देखो 3 क्वेश्चन अभी मैंने भेजा है। देखो सबको मिला? yes sir. तो बताओ पहला वाला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। m n डिस्टिंक्ट कॉइन्स है और उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है m डिफरेंट पर्स में, ठीक है? और n कॉइन्स हर पर्स में डालना है, ओके? तो 2 स्पेसिफाइड कॉइन्स विल बी फाउंड इन द सेम पर्स। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, बोलो? सैंपल स्पेस वैसे करके भी निकाल सकते हो और ये करके भी निकाल सकते हो, क्या कहते हैं? मतलब 1 by 1 भी निकाल सकते हो, 1 by 1 भी निकाल सकते हो। तुम करोगे कि मैं बताऊं? फर्स्ट क्वेश्चन, अरे सब गूंगा बहरा हो गया क्या है? 2 minutes, sir. सर एम एन मतलब एम कमा एन ना, मतलब दोनों मल्टीप्लाई m नहीं है ना। इंटू n मल्टीप्लाइड है भाई। अरे तभी ना, तू देख m इंटू n कॉइन्स है, तभी ना तुमको हर एक में देखो n n n कॉइन्स हर पर्स में तुमको डाल सकते हो। हाँ सर। तो हाँ हाँ। ये m टाइम्स है, समझ गया? ओ, ओ, हाँ सर, हाँ। फिर इसमें ग्रुपिंग वाला वो करना पड़ेगा। देख ग्रुपिंग वाले टेक्निक से भी जा सकते हैं और थोड़ा सिंपल सोचेगा तो भी पॉसिबल है, ठीक है? देख तेरे पास एग्जैक्टली कितने स्पॉट्स हैं, मतलब तुम सोचो ये पर्स में भी स्पॉट बना हुआ है, ठीक है? समझ रहा है बात? पर्स के यस सर। अंदर भी स्पॉट बना हुआ है। तो m इंटू n अगर तेरे पास स्पॉट्स है तो पहला कॉइन तू कहीं पे भी डाल दे, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर।
नहीं पड़ता है, लेकिन सेकंड कॉइन उसी में जाना चाहिए। हाँ। अब मान ले ये तेरा पर्स 1 है, ये तेरा पर्स 2 है, ये तेरा पर्स 3 है, और ये तेरा MF पर्स है। ठीक है, ध्यान से लॉजिक समझना। देख देख, ग्रुपिंग वाले फंडे से भी होगा, ठीक है, ग्रुपिंग वाले फंडे से भी होगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल कितने स्लॉट्स हैं? अगर एक कॉइन जा चुका है तो वो MN-1 स्लॉट्स बचा है कि नहीं, कि this many slots remain for the second coin। हाँ या ना? सेकेंड कॉइन के लिए कितने स्पॉट्स बचे? MN-1। यस सर। अब तू किसी भी पर्स में डाल दिया है, तो जिस पर्स में डाला है, तो देख वहां पे भी 1 2 3 से लेकर N-1 N प्लेसेस है ना उस पर्स में, N सिक्कों के लिए जगह है। हाँ सर। ठीक है, तो अब सपोज करो तुमने उसको कहीं पे भी यहाँ डाल दिया, तो उस पर्स में और कितना प्लेस बचा है? हाउ मेनी मोर कॉइन्स कैन गो? N-1। तो N-1 में से कोई भी एक, तो देखो ये तुम्हारा लिटरली सैंपल स्पेस हो गया, और NE क्या हो जाएगा? NE हो जाएगा तेरा, दैट इज इनफैक्ट N-1। एकदम सिंपल सा बात है। तो सर ये सेकंड प्रोबेबिलिटी कॉइन ऑफ, हाँ सेकंड कॉइन के लिए, क्योंकि पहला वाला कहीं भी डाल दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है तो देख, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तेरा ये हो गया MN-1। अब यहाँ ऑप्शंस में ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी की P इज ग्रेटर देन दिस। तो ये बता, अगर मैं इसका डिनोमिनेटर बढ़ा कर दूं, मान लो, तो डिनोमिनेटर जैसे मैं इंक्रीज करूंगा फ्रैक्शन घट जाएगा। तो P इज ग्रेटर देन N-1 बाय MN+1। देखिए C ऑप्शन भी होगा, और साथ में न्यूमरेटर अगर बड़ा कर देगा तो P उससे छोटा हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यानी ऑप्शन A भी होल्ड करेगा और C भी होल्ड करेगा। देखो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? देख लॉजिक इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मतलब यहाँ पे दो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे और एक को हमने कहीं भी डाल दिया और दूसरे के लिए प्रोबेबिलिटी निकाला है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक सर। है। और ये ग्रुपिंग थ्योरी से भी हो सकता है, लेकिन उसमें और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसमें और टाइम लगेगा। तो उसमें ग्रुप्स बना के फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सेस में डालेंगे। हाँ, उससे भी आना ही है, और आंसर सेम आएगा। आगे बढ़े। एक मिनट से। फिर वो टीचर वाले का फाइनल आंसर क्या था? 24/25 था या 9/25 था? 9/25 आंसर की में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आंसर की में थोड़ा 9/25 है। पर सोचे तो 9/25 ही सही लग रहा है तुम सर। अभी तो बोला उसको स्टार मार्क करके छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा उस पर, ठीक है। अच्छा। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब देख, इसको ग्रुपिंग थ्योरी से भी बताऊं क्या? हाँ सर, वो बता दीजिए। नहीं, क्वेश्चन देखो कई तरीके से सॉल्व होता है। तो अब सबसे पहले ये
बताओ कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होगा। mn फैक्टोरियल होगा और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का पावर m होगा कि नहीं। मैं mn ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को m पर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे चूंकि पर्स अलग अलग है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बात। हाँ सर। अब ये बताओ मुझे, एक ही मतलब एक ही पर्स में दो पर्टिकुलर कॉइन रखना है, तो तुम्हारे पास अगर m पर्स है तो पहले एक पर्स सिलेक्ट करो। कितने तरीके से करोगे। MC1, हम्म, उसमें तुमने दो कॉइन डाल दिया तो अब तुम्हारे पास कॉइन्स कितने बचे। mn-2 बचा कि नहीं। हाँ सर। और अब ये बताओ n-2 उस पर्स में जाएगा जिसमें दो कॉइन ऑलरेडी जा चुका है, हम्म, और बाकी सारे पर्स जो m-1 पर्स है उसमें ये जाएगा। हम्म, अब दोनों को डिवाइड कर लो तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी हाउ मच। रुक जा, अब इसमें ये इसीलिए मैं करना नहीं चाहता था इसको। mn-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय mn फैक्टोरियल। पहले तो मैं इसको अरेंज कर दिया। देख ये वाला कट जाएगा तो तेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, देख सही है यस कि सर। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। हाँ उल्टा लिख दिया। यहाँ ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, नीचे -2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो तुम लोग काट पीट के। देखो mn इंटू mn-1 बचेगा यहाँ पे, ये तो पूरा कट जाएगा। यस सर। देख ये यहाँ पे m इंटू, अब देख ये n-2 भी कट जाएगा और नीचे बचेगा तेरा mn इंटू mn-1। ठीक है, और ऊपर होगा n इंटू m-1। अब देख mn कट गया, फाइनली आंसर क्या आया। तो देख क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके से हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है। ग्रुप थियोरी से तो होगा ही, जहाँ डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट है ग्रुप थियोरी से होगा। देखो ये समझ में आया बच्चे। यस सर। क्या बरे आज कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्लास में, क्या बात है। बाकी लोग मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना बोरिंग लग रहा है क्या। रमेश, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन तो तुम जवाब भी नहीं दे रहा है, मतलब बन नहीं रहा है कि कोशिश ही नहीं कर रहा। सर कोशिश कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा रहा है। नहीं इसीलिए तो देखो दो तरीका सिखाएंगे यहाँ पे, वैसे करके कर सकते हैं। चलो अगला 43 वाला ट्राई कर रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ, अभी अभी फिलहाल तो मैं ही बता दे रहा हूँ। ठीक है फिर तुम लोग देखो 43 वाले में ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चन में केस लेके तुमको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, क्यों। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। देखो बॉक्स में क्या क्या है। बॉक्स में तुम्हारे पास दो 50 पैसे का कॉइन है और पांच 25 पैसे का कॉइन है। ठीक है, देखो 2 50 पैसा कॉइन्स और 5 25 पैसा कॉइन्स। और उसके बाद बोल दिया है कि ग्रेट n नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये क्या है, ये है तुम्हारा 10 पैसा एंड 5 पैसा का कॉइन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का जजमेंट तुमको करना है कि एक्सक्लूजन से करें कि इंक्लूजन से। 5 कॉइन्स टोटल सिलेक्ट करना है तुमको, 5 कॉइन्स यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, अब इसमें उनका जो टोटल वैल्यू ऑफ द 5 कॉइन्स इज लेस देन 1 रुपी 50 पैसा।
यानी 150 पैसा से वैल्यू तुम्हारा कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इंक्लूजन मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हो, एक्सक्लूजन से भी। तो पहले तुम क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 पैसा सोचो, क्योंकि वो ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। यही देखो ना, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक 50 पैसा का कॉइन लिया और तुम्हारा, एक मिनट को, 5 कॉइन लेना है ना, तो 4 अगर 25 पैसे के कॉइन लिए, ठीक है, 25 पैसा कॉइन्स, तब मेरा सम कितना हो गया, 150, 150 पैसा हो गया कि नहीं? अच्छा। समझ में आया बात? हम्म, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हुआ ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज n+7। अब उसमें से मुझे 5 सिलेक्ट करना है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बन गया, n+7c5, ठीक है। अच्छा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अच्छा। NE का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो NE का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2 50 पैसा का कॉइन है, तो 2 में से एक सिलेक्ट किया और 5 25 पैसे का कॉइन में से एक किया, तो देखो ये कितना हो गया, 5 × 2 10 हो गया कि नहीं। अगला पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैंने 2 50 दोनों पैसे 50 के पैसे, का 2 कॉइन लिया 25 और 3 25 पैसा का कॉइन लिया, 2 से है? अरे 2 5 ना 25 करना भाई, को 5। 5 कॉइन सिलेक्ट करना है भाई, तो फिर 2 तो वो अगर तुझे कर लिए तो नहीं, फिर 3 तो तो वो देख। 1 रुपए 50 पैसे से ज्यादा हो जाएगा। अरे मैंने यहाँ क्या वर्ड लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 172 पैसा हुआ, मेरा कंडीशन फुलफिल्ड है कि नहीं बताओ। अच्छा। I am finding the possible ways when the sum of the 5 points is greater than or equal to 150 पैसा, okay? पर क्यों तो सर, देखो, डायरेक्ट वो नहीं कर सकते? डायरेक्ट करो तुम, तुम्हें n का वैल्यू पता है कितना कॉइन्स अवेलेबल है, कितने कॉइन्स 10 पैसे और 5 पैसे वाले अवेलेबल हैं, ये हमें नहीं पता ना, हाँ, तो कैसे तो जोड़ोगे बताओ। ठीक है। इसीलिए तो इतना एक्सक्लूजन वाला टेक्निक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 2 50 पैसे का कॉइन लिया, ठीक है, और 2 25 पैसे का कॉइन लिया, ठीक है, और एक कॉइन ले लिया, मान ले इसमें से कोई भी ले, 5 पैसा का लो चाहे 10 पैसा का लो, तो n में से एक ले लिया, एक 10 पैसा और 5 पैसा, कोई भी, तो भी सम तुम्हारा ग्रेटर देन 150 पैसा हो गया कि नहीं बताओ, क्योंकि 150 पैसा तो इसी में हो गया। तो ये 2c2 × 5c2 × nc1, देख ये हो गया, अच्छा। तो ये कितना हुआ, 10n हो गया। अच्छा। तो देखो, क्या और कोई तरीका है 150 पैसा से ज्यादा करने का पॉसिबिलिटी? अच्छा। तो अगर वो तरीका नहीं है तो हम अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो देखो, तो 10 + 10 20 + 10n, देख ये हो गया। तो 10 times of n प्रोबेबिलिटी plus ऑफ E इज in fact n+7c5, देखिए आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार चाहिए, मतलब सम उससे छोटा होना चाहिए, तो 1 में से तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 10 कॉमन ले जाओ, तो n+2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ n+7c5 आ गया। अब देखो, गिवन ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा। समझ में आया बात? सर ये तो बहुत ही हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया हम? ऐसा सोचेंगे कैसे? हाँ, इसीलिए तो दिखा रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं दिखाता हूँ, दिस इज द रीजन। मैं क्यों करवा दे रहा हूँ बच्चा, इसी कारण से करवा रहा हूँ।
रेडी? नो सर। क्वेश्चन भी लिखना, उसके नीचे आंसर लिखना, ठीक है? नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तुम कौन सा लिख रहे हैं। और ऐसे केसेस में एक्सक्लूजन वाला मेथड ही ज्यादा एडवाइजेबल है। ओ, देखो हो गया। अच्छा तो अगला क्वेश्चन लिखो पहले, जो मैंने दिया है, n होल नंबर्स आर रैंडमली चूजन एंड मल्टीप्लाइड। उस पे आते हैं। अब देखो किसी भी होल नंबर का यूनिट्स प्लेस क्या होता है, वही ना मैटर करेगा कि तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या होगा। सर क्वेश्चन लिख ले पहले। हाँ लिख लो। इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। देखो अब हो गया। अच्छा अच्छा ये वाला तो आगे बढ़ाते हैं ना। यस सर। अब देखो, इसमें एक एक करके ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोई उपाय नहीं है, तुम्हें ये करके ही करना पड़ेगा केस वाइज। देखो, यूनिट्स प्लेस ऑफ अ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना हो सकता है। अब एक यस सिंपल सा बात बताओ, द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इज 1 3 7 और 9। तो देखो, सबसे पहला तो सैंपल स्पेस समझो। सैंपल स्पेस, अब तुम कहोगे इनफाइनाइट होल नंबर्स है, तो इनफाइनाइट कभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है? क्यों? यूनिट्स प्लेस अकेले जो है, ये वही ना तुम्हारा डिसाइड करेगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा। यस सर अब यूनिट्स प्लेस में कितने डिजिट्स हैं बताओ? 0 से 9, यानी 10 ही ना है। 10। यस सर तो अगर n होल नंबर्स को तुम रैंडमली ये करते, ठीक है, तो सैंपल स्पेस मेरा क्या होगा बेटा? 10 टू द पावर n होगा, क्योंकि हर एक में 10 पॉसिबिलिटी है। हाँ फॉर एवरी नंबर हाउ मेनी यूनिट्स डिजिट्स आर पॉसिबल? 10। तो क्या 10 टू द पावर n नहीं हो जाएगा सैंपल स्पेस?
तो ये लॉजिक हमेशा याद रखना, कितने नंबर सिलेक्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। अभी हम ऐसा एक और क्वेश्चन लेके करवाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मैं क्वेश्चन में बोला प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इज 1, 3, 7 और 9। अब एक बात बताओ, अगर कभी भी 0, 2, 4, 6 और 8 आ गया पिक्चर में, मतलब कोई भी एक डिजिट अगर आ गया, तो क्या Yeah. तुम्हारा लास्ट डिजिट इवन नहीं बन जाएगा? बनेगा ना? Yes, sir. तो एक सिंपल सा बात है, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? 1, और 3, 5, 1, 3, 5, 7 और 9। लेकिन अब उसमें भी 5 मुझे बोला नहीं है ऑप्शन में, तो 5 को आउट कर दो। ठीक है? क्यों? 5 हम लेंगे ही नहीं इसमें। ठीक है? तो 1, 3, 7, 9 मेरा फेवरेबल है कि नहीं है बताओ? यस सर। क्या हो रहा है? खाली देवराज रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाकी लोग सो गया क्या? देखो 1, 3, 7, 9 अगर चाहिए तो हम किसको उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखो 1 1, 1 3, 7, या तो इन्हीं चारों में से कोई एक जिसका यूनिट्स डिजिट 1, 3, 7, 9 है। हाँ सर। तो अब ये बताओ, तो ऑप्शन ए के लिए मेरा फेवरेबल केस क्या होगा? देखो कोई भी नंबर इन चार, तो हर नंबर के लिए कितने ऑप्शन बचे? 4 ही ना ऑप्शन बचे। यस सर, तो 40 और तो 4 का पावर n, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी हाउ मच? 4 टू द पावर n बाई 10 टू द पावर n। 2 काट दो तो ये 2/5 का पावर n। देखो ये बन गया कि नहीं? सर 4 पावर n समझ नहीं आया, वो एक बार बता दीजिए। देखो तुम कोई भी नंबर को अगर आखिरी डिजिट 1, 3, 7, 9 चाहिए, तो मान लो मेरा नंबर 21 है। अगर 21 को मैं 31 से मल्टीप्लाई किया तो आखिरी डिजिट 1 आएगा। यस सर। अगर 37 से किया तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? 7। हाँ। अगर 39 से किया तो नहीं। 9 आएगा। समझ में आ रहा है बात? यस या सर। 30 किया तो क्या आएगा? तो यानी आखिरी डिजिट जो है वो भी इन्हीं चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो पहला जो तुम अब टोटल याद रखो, n नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? हाँ। तो हमारे पास यूनिट्स प्लेस का सिलेक्शन के लिए क्या 1, 3 और 7 और 9 छोड़ के और कुछ है? देखो तुम 9 इंटू 9 पे करते हो तो आखिरी डिजिट क्या आता है? समझ गया। 1। इसी में से ना आता है। यस सर। अगर 9 इंटू इसी में से कुछ कुछ उठा के करो, तो 9 इंटू 7 किया तो आप देखो समझ गया। 63 आ गया। 3 यूनिट्स डिजिट खाली दिख रहा है। 9 इंटू 3 कर लो, देखो 7 आ गया। समझ गए? तो इसीलिए देखो कोई भी अगर इन्हीं चार में से उठा के मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हारा आखिरी डिजिट 1379 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचता है अलग। तो हर नंबर के लिए मेरे पास 4 ही चॉइस ना बचा। यस सर। समझ में आया मैच? हाँ सर। तो एक नंबर के लिए अगर 4 चॉइस है तो n नंबर्स के लिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का पावर n हो जाएगा। यस सर। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे केसेस फेवरिंग द इवेंट कितना हो गया? 4 का पावर n हो गया। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो 4 टू द पावर n बाई 10 टू द पावर n हो जाएगा। यस। देखो समझ में आया कि इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है? आ गया सर। तो अब अगला बताओ, ये वाला 5 तुम्हारा आखिरी डिजिट कब होगा? ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को छोड़ के। देखो 6, सॉरी इवन नंबर को छोड़ के। गिवन नहीं होना चाहिए। तो 5 एक होना चाहिए। हम्म, ठीक है? तो अब यहाँ देखो इवन नंबर करोगे तो 0 आ जाएगा। तो Yes, अब yes. अगर ये देखो मेरा सैंपल स्पेस में क्या है, देखो ध्यान से देखना ये वाला बात। यहाँ पे अब हम एक्सक्लूजन लगा देंगे, ठीक है?
ध्यान से ये बात देखो कि अगर ये 5 मेरा चॉइस है, ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में देखो 5 टू द पावर n बेशक हम लिखेंगे, लेकिन इसमें वो केस भी तो आ गया कि मेरा 5 आया ही नहीं, मान लो, वो हटाना ऊपर पड़ेगा वाले ना। माइनस कर दो। तो ऊपर वाला केस तुम माइनस कर दो कि खाली उसका डिजिट्स 1379 है, तो Yes, ये sir. सेकंड वाले के लिए हो जाएगा, हाँ, भी सही। ये क्या n ही बन जाए। हाँ, क्या है सर? ये क्या है, देखो 13579, if the units place digits are only this, you pick up any of the numbers and multiply, the last digit will always be how much, 5? हाँ, क्यों, हाँ या ना? हाँ। लेकिन इसमें वो केस भी तो आ गया ना कि मैंने 5 को लिया ही नहीं, ओ ठीक है सर। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विल बी हाउ मच, 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n। देखो ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यस सर। तो अब अगला वाला पार्ट तुम बताओ, सी वाला ऑप्शन, लास्ट डिजिट 0 कब होगा बताओ? लास्ट डिजिट 0 कब होगा बोलो? सभी के साथ करेगा तब। है, क्या बोल रहे हैं? जब इवन के साथ जो भी वो सभी के साथ करेगा तब होगा ना। एक मिनट, सॉरी सर। देख n नंबर्स है ना यार, 2 2 3 सोच के बताओ, मैंने लॉजिक तो बता दिया। सर 2 4 5 8 एंड 6, हाँ 2 4 5 6 8 में 5 मतलब कोई भी सेलेक्ट करना, 5 पावर 4 माइनस 4 पावर 4 एंड 0 लेंगे और बाकी कोई भी ले लेंगे। लेकिन फिर वो चक्कर आ रहा है ना कि 0 तुमको कंपलसरी लेना पड़ेगा, तो मैनुअल काउंटिंग नहीं करके मैं तो कहूंगा यहाँ एक्सक्लूजन से जाओ, वो निकालने का प्रयास करो कि कितने केस में तुम्हारा आखिरी डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो ये वाले केस में, ए वाले केस में हमने क्या निकाला कि आखिरी डिजिट क्या है तुम्हारा, आखिरी डिजिट 1379 है। यस सर। बी वाले केस में क्या निकाला हम लोगों ने, 5 हमने निकाला कि ये है, ठीक है, कि 5 है आखिरी डिजिट, आ यस गया। सर। देख और कोई केस आएगा, इवन इंटू इवन। अगर प्योरली इवन हो गया तो हाँ तब भी सही हो जाएगा, तब 0 नहीं आएगा। अगर प्योर तो 0 नहीं आएगा। तो देख लेकिन एक 0 केस को तो एक्सक्लूड हम करना ये, पड़ेगा। हाँ वो, अरे वही तो देखो 10 टू द पावर n तुम्हारा क्या हो गया, टोटल केस हो गया, समझ गया? अब 10 टू द पावर n अगर टोटल केस है तो एक बात बताओ, अगर इनमें से देखो ये 4 और ये 4 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को आउट कर दिया, ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4 और 6 7 8 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा नॉन जीरो बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा सर नॉन जीरो। लेकिन उसमें ये वाला केस भी ऑलरेडी गिना हुआ है, 4 टू द पावर n भी तो गिना हुआ है इसमें, तो डबल काउंटिंग तो नहीं करोगे। तो देखो 8 का पावर n में से 4 टू द पावर n घटा दो, तो ये वो वाला केस हो गया जो 1 से लेकर 9 एक्सक्लूडिंग 5, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 5, तुम्हारा 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n में है,
और लास्ट डिजिट 1379 है कितने में, 4 टू द पावर n में। तो अब इसमें से काट पीट के हटाओ, कितना हुआ, 8 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n। तो देख देख इतना केस हुआ जिसमें लास्ट डिजिट इज नॉट जीरो, लास्ट डिजिट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमें क्या चाहिए, द लास्ट डिजिट इज जीरो, तो 10 टू द पावर n में से घटा दो, माइनस 8 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n और प्लस 4 टू द पावर n। देख क्या ये नहीं होगा, ये होगा लास्ट डिजिट इज जीरो। लॉजिक समझ गया कि नहीं? देखो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो इसके हिसाब से देख ऑप्शन सी भी आता है कि नहीं? हाँ सर। देखो हमने ये भी तो ले लिया ना, देखो 5 हम इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो हम ऐसे कितना गिनेंगे, तो वो गिनने को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ऐसे किया। ये 8 का पावर एन हम 0 और 5 को इग्नोर किया है ना हाँ, सर? 0 5 को इग्नोर किया। हाँ। अब 4 टू दी पावर एन सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि प्योरली 1379 वाला केस तो हम लोग पहले ही गिन चुके हैं, हाँ। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। समझ गया? हाँ सर, जूम आउट कर सकते हैं सर, निकलेंगे। ये लो, देखो दिख रहा है हाँ तो। सर। हाँ सर। हाँ। सर वो मेरे मतलब मैंने इंक्लूजन से कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, एक बार आप बता सकते हैं क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताऊं? कौन कौन सा, एक्चुअली इंक्लूजन में बहुत सारा केस मैनुअली गिनना पड़ेगा भाई। देखो मैनुअली क्यों गिनना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। मैं मेरी बात सुनो। ठीक है। देखो एक कम कम से कम एक जीरो, तो NC1 केस लिया तुमने, उसमें से एक जीरो लिया, बाकी कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। ठीक है, अगर मान लो दो ठो जीरो हुआ तब भी तो मेरा होगा। यस सर। अब ऐसे करके तुम NCN मतलब ऑल एन हैव जीरोस, ये एक केस होगा, ये समझ गया एक सर। केस होगा। उसके बाद देखो दो लिया या चार लिया या छह लिया या आठ लिया और साथ में कम से कम एक पांच है, तब भी जीरो आ जाएगा। तो यस। यहाँ पे क्या है कि इंक्लूजन वाले में कुछ ना कुछ छूटने का स्कोप बहुत ज्यादा है, और इसीलिए एक्सक्लूजन सोचना चाहिए, पता है। यस सर। देखो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुमको इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और जब कभी भी ऐसे डिजिट वाला क्वेश्चन होता है ना, डिजिट यस वाले सर। जो भी सवाल होंगे, तो उसमें यूनिट्स प्लेस को लेकर ही सोचना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इनफाइनाइट सैंपल स्पेस लेना है। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, उसका स्नैपशॉट नहीं है, मैं ऐसे ही फ्रेम करके दे रहा हूँ। रेडी एवरीवन? If x and y are two natural numbers chosen at random, if x and y are two natural numbers chosen at random, then what is the probability that x square minus y square
x square minus y square is divisible by 5. Is divisible by 5. ठीक है? अच्छा अब यहाँ जरा गौर से देखना। क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? अच्छा अब यहाँ क्या चीज देखो, अब x का यूनिट्स प्लेस में क्या हो सकता है? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये बात समझ में आए? अब इसका स्क्वायर लिखो। देखो y में भी वही कहानी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So how many choices are there for x? How many choices are there for x? 10 का पावर n अरे x के लिए 10 चॉइस है ना भाई। यूनिट्स प्लेस खाली सोचो, नंबर मत सोचो। नंबर नहीं और y के लिए कितना चॉइस है? 10 तो बताओ प्रणेश, सैंपल स्पेस कितना हुआ? 100 हाँ बिल्कुल सही। तो 10 स्क्वायर। खाली यूनिट्स प्लेस लेके सोचेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर लिखो इसका। तो देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 0 1 का स्क्वायर 1 2 4 का स्क्वायर 9 9। आगे बोलो। 5 6 6, 5, 9 6, 9, 4 4 1 हाँ और 1। ठीक है, देखो यहाँ भी 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। अब जरा गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली थोड़ा काउंट भी करना पड़ता है। अगर मेरा एक्स स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 कब होगा? बताओ। वाई स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। क्यों भाई, 5 होने में क्या खराबी है? तो सर हाँ हो सकता है। 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 माइनस 5 वो भी तो 5 से डिविजिबल हुआ ना। तो इसके लिए कितने केसेस एप्लीकेबल है बताओ? 2 केसेस हुआ कि नहीं? या तो 0 लेंगे या 5 लेंगे। समझ में आया बात? अब अगर ये 1 लेते हो तो बताओ 1 माइनस 1 0 और 6 minus 1 माइनस 6 करोगे तब भी तो होगा। अच्छा तो 4 के अगर ये मैंने 1 लिया तो अब कितना केस आया? 4 y के लिए चॉइसेस कितने? अब सिमिलरली बताओ x 2 हुआ तो यूनिट्स प्लेस इसका कितना है? 4 4 माइनस 2 and 9 4 and 9 4 इसका भी 4 तो हेलो। हेलो यस सर। सर अरे बीच में पता नहीं नेटवर्क गायब हो गया, मतलब वाईफाई अपने आप छोड़ दिया, पता नहीं क्यों।
देखो मैं वही सोचा अचानक सब गायब कैसे हो गए। तो देखो 9 जैसे 3 लिया तो इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर का कितना हुआ 9 हुआ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं है सर। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो क्या भाई। और अच्छा मीटिंग शायद एंड होने के बाद वो रुक जाता है नहीं। अब देखो दिख रहा है। यस सर। ये देखो अब ठीक है। हम्म। हाँ यस सर। तो अब बताओ बेटा 6 जैसे ये 4 लेंगे तो अब कितना आएगा यूनिट प्लेस में 6 आएगा। अब y के लिए कितने चॉइसेस हैं कौन कौन से। 1 and 6। तो 1 2 जगह है 6 2 जगह है तो कितने केस हुए 4। यस सर। लेकिन जब 5 लेंगे तब कितना केस है बताओ। 3। इधर 5 और 0 3 दो। कहाँ से। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो 2 ही ना 2। केस आएगा। अब देखो यस इसके सर। लिए तो अब हम जोड़ेंगे नहीं फिर से 4 4 4 4 सीधा जोड़ दिया ठीक है। तो ये देखो एन ई का कैलकुलेशन मैनुअली करना पड़ा। तो 4 sir. इंटू 8 32 और 4 कितना हो गया 36। यस तो एन ई इज हाउ मच 36। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा कितना हो जाएगा देखो क्या ये 36/100 बनेगा। यस सर। और 4 काट दो तो कितना हो गया 9/25। देखो समझ में आया। सर ये समझ नहीं आया कि क्या निकाला। क्या निकाला। देखो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है बताओ। मतलब व्हेन इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5। जब एंडिंग डिजिट 5 में हो। क्यों 0 होने से नहीं होगा। हाँ 0 और 5 दोनों सॉरी सर। करेक्ट। तो इसलिए देखो मैंने अब हर नेचुरल नंबर का यूनिट्स प्लेस कैन बी एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हाँ तो देखो मैंने एक्स और वाई लिखा है और पैरेलली देखो उनके स्क्वायर्स के यूनिट्स डिजिट लिखे हैं। हाँ तो अब तुम चूज करो अगर मेरा यूनिट्स ये देखो एक्स का यूनिट्स प्लेस 0 है यानी एक्स स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस में 0 है तो वाई स्क्वायर का यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए बताओ। या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। हाँ तो how many numbers are there which will give you this 2 numbers। हाँ तो 2 pairs of xy are possible। हाँ अब वैसे ही करके मैनुअली काउंट किया। हो अब एक्स स्क्वायर का अगर यूनिट्स प्लेस 1 है तो 1 minus तो 1। अब हाँ देखो 1 1 how many places you are getting 2। हाँ और 1 minus 6 भी तो -5 हुआ तो वो भी तो डिविजिबल होगा। हाँ सर वो भी 2 बार ठीक है 4 ओके सर। समझ गया। हाँ सर। अरे इस नंबर्स वाले में ना थोड़ा सा सिस्टमैटिकली सीखना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ देखो उसमें थोड़ा अलग सोचना होता है। sir. देखो गया। यस सर। देखो मैं कोई कंफ्यूजन। तो हाँ। 2 एक टाइप का क्वेश्चन दिखाया। चलो एक और कैटेगरी दिखा देता हूँ तो कम से कम नंबर वाले में तुम फंसोगे नहीं क्योंकि वैसा क्वेश्चन मेंस और एडवांस में भी पहले पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन लिखो। मैं ऐसे ही फ्रेम कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 100। ठीक है। if x and y if x and y are two natural numbers selected from the set S, then what is the probability their sum is divisible by
3। मैं फिलहाल सिंपल सा ही लेता हूं, ठीक है। और यहाँ याद रखो, यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने तुम 3 2 बार सुन लिया, ऐसा नहीं है। मतलब जितना दिया है उसी में से करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जितना भी सवाल होगा, ध्यान से सुनना ये लॉजिक। देखो 3 से डिविजिबिलिटी का बात किया है, तो नंबर या तो 3 के फॉर्म का होगा, या 3 के प्लस 1 का होगा, या 3 के प्लस 2 का होगा। देखो हाँ या ना, मैं यहाँ पे 2 ही नंबर लेके दिखा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी 3 नंबर भी बोलेगा, 4 भी बोलेगा, ठीक है। लेकिन सबका अप्रोच एक ही होता है, याद रखो। तो सबसे पहले इसमें नंबर्स को लिस्ट करो। ये बताओ 3K के फॉर्म का नंबर्स कौन सा होगा? 33 बोलो रे। नंबर 3 6 9 से लेकर कहाँ तक? 99 तक होगा कि नहीं? और यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 33 नंबर्स हैं। अब बताओ बेटा 3K प्लस 1 फॉर्म करना। 400 क्यों? 34 1 4 7 ऐसे करके है कि नहीं? और 100 भी तो है, ठीक है। अब 3K प्लस 2 फॉर्म के कौन कौन से नंबर्स होंगे? 2 5 8 और इनफैक्ट 98 तक होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें कितने नंबर्स हैं? 34 34 है पक्का? यस और इसमें कितना है? 33? अरे 2 ठो में 33 होगा, 1 ठो में 34 होगा, ठीक है। लॉजिक से मतलब है, मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ। अब x और y अगर मैंने दोनों 3K से उठा लिया, ठीक है, हाँ either both the numbers of the form 3K, then it will be divisible by 3. Yes, sir. तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी का बात किया है अगर मैंने, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखोगे 100C2, ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, समझ गए। Yes, sir. अब केसेस फेवरिंग द इवेंट, अब तुम्हें सोच सोच के लिखना है। तो देखो इस 33 नंबर में से अगर मैंने 2 पिकअप किया, हाँ। तो उसका सम 3 से डिविजिबल होगा। हाँ, पक्का। Yes, sir. यस सर। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस 31 नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3K प्लस 1 और इससे भी 3K plus 2. and the other number is of the form 3K plus 2, तब होगा कि नहीं होगा? Yes, और sir. तो यानी 34C1 into 33C1, ये भी तो एक केस होगा। Yes, sir. तो अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट खुद कर सकते हो बच्चा। Yes, sir. सर ये तो डीपीपी का है सर, हाँ मतलब डीपीपी में 17% ऐसा, हाँ डीपीपी में 17%, इसमें 100%। उसमें अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, मैं उतना थोड़ी, मुझे पढ़ना है, एग्जाम देना है, तुझे देना है, ठीक है। ये वाला लिखा 1/3 आ रहा है 1/3 आ रहा है, अब मुझे नहीं पता, वो तुम देख लो। मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया, रैंडम दिया। देखो अगला एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट्सएप पे भेजा है। सर इस वाले ये में थोड़ा कुछ बड़ा, अजीब सा आ गया तो क्या चीज? नहीं अजीब नहीं आता है, देख एक बार ऐसे आया था, 3 नंबर्स का सिलेक्शन था, ठीक है, जेई में, मेंस में। तो 3 नंबर का भी सिलेक्शन अगर है तो ऑप्शन क्या है तेरे पास? देख तीनों नंबर 3 के फॉर्म का हो तो भी चलेगा, Yes, sir. तीनों नंबर किसी भी एक ग्रुप से हो जाए तो भी चलेगा। चलेगा। हाँ वो तीन किसी भी एक ग्रुप से हो तो भी चल जाएगा, Yes, sir. या एक एक करके होगा तो भी चलेगा। हाँ सर। तो वैसे करके सोच के लिखना होता है बस। तो मैंने तुम्हें लॉजिक सिखाया, बाकी तुमको करना है। ओके सर। उसमें एक्चुअली कभी कभी थोड़ा बड़ा नंबर देता है तो वैसे भी करना होता है। जैसे एक बार हमको याद है कोई 7K प्लस 1, 7K प्लस 2, 7K प्लस 6 ऐसे करके केस में भी डिवाइड किया था। अच्छा
हाँ, लेकिन ये है कि उसमें नंबर को ऐसे कैटेगराइज कर देना। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो जब मेंस का PYQ करेगा या एडवांस का ना तो मिल जाएगा। ठीक है सर। सर जब आपने अब अभी देखो, भेजा, क्या बोलो? सर जो आपने अभी भेजा है उसमें d4/5 फैक्टोरियल होगा ना? हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन मेरे को भी पढ़ने दो पहले। द प्रोबेबिलिटी दैट S1 गेट्स previously allotted and none of the remaining seats are allotted to me। रुक जा, आंसर की देखता हूँ, आंसर की एक बार देख लेता हूँ, रुक जा। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन रहता है, आंसर की हम लास्ट में देखते हैं। यहाँ डेसिमल में दिया है, देख तो 0.7 दिया है। 3/40 आ रहा है। अच्छा, यहाँ डेसिमल में दिया है 0.7 से 0.8 रेंज दिया है। ठीक है, नहीं सर वो तो नहीं आ रहा। 3/40 तेरा ठीक ही आ रहा है, उसको डिवाइड करने पे शायद आएगा 0.07। जो 0.07। आ रहा है तो हाँ सर वहां तक तो आ रहा है, आगे भी आएगा। ठीक है। तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं। देखो सब लोग का बन गया बच्चा। अरे ये यस वाला सर। क्वेश्चन बना, वो समझ में आया कि नहीं, क्यों D4 लिया? यस सर। क्योंकि एक को तो अपनी जगह पे भेजा, टोटल सैंपल स्पेस तेरा ये हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल भेजना है। ये दो क्वेश्चन है रहे। देखो 4 dice D1, D2, D3, D4 each having 6 faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously। तो सबसे पहले तुरंत सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 का पावर 4। बिल्कुल सही। अब ये बोल रहा है कि the probability that D4 shows a number appearing on one of D1, D2, D3। ठीक है, तो इसमें कई केसेस आ जाएंगे। अब क्यों बोलो? ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों एक ही नंबर आए। यस सर। तो चारों अगर एक ही नंबर आए तो 6 में से कोई एक आ सकता है कि नहीं आ सकता है? देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 का पावर 4 होगा। ठीक है, अब NE का कैलकुलेशन में आते हैं। तो केस 1 क्या होगा? ऑल 4 आर सेम। तो ऑल 4 आर Yes. सेम, ये सिर्फ 6C1 हो सकता है, यानी 6 ही तरीका हो सकता है। Yes sir. समझ में आया कि नहीं बात? अब मान ले ऐसा हो सकता है कि D4 पे जो नंबर आया, ठीक है, और ये D1, D2, D3 में से किसी एक पे आया, आया ना? अरे Sir, 3 same, 1 different and 2 same, 2 different. D4 is equal to exactly, ठीक है, 1 of D1, D2, D3। देख ये हो सकता है कि नहीं? तब भी तो मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया ना यार। अब ये बता, D4 पे कोई भी एक नंबर चुन ले, 6C1 तरीके से आया। Yes sir. अब 3 डाइस रिमेनिंग है, तो 3 में से किसी एक को चुन लो और उस पे भी वही नंबर आया। तो बाकी दो जो बच गए उस पे रिमेनिंग 5 नंबर्स आ सकता है। तो हाँ सर। ये हो गया तेरा 18 into 25। समझ गया? Yes sir. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि D4 is equal to exactly 2 of
D1 D2 D3 क्यों? यस सर। तो 6C1 तरीके से एक नंबर कोई भी आया, अब तो वही 3 वाला सेम नंबर 2 डाइस पे आया तो 3C2 यानी 5, तीसरे वाले के ऊपर 5 आएगा तो 5 दिया 15, 15 इंटू 6 90। ठीक है, अब बता ये जोड़ के कितना हुआ यार? 546। एक से जोड़ 18 गुने 25 कितना होगा? 25 अठे 200 होता है, तो 450 हो गया ना ये। ये टोटल सही बोल 5। रहा हूँ? टोटल का कितना है? 546। अच्छा उसको फैक्टराइज कर, तो NE तेरा 546 है यार, बढ़िया बात है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी इन फैक्ट 546 डिवाइडेड बाय 6 का पावर 4, तो 6 और 6 का क्यूब अलग कर, 6 तो कट जाएगा ना, 6 नंबर 54, तो 91 डिवाइडेड बाय 216, देख ये आता है। यस। यस सर। अब क्वेश्चन में बाकी पूछा है तेरा, ये है P/Q 91, 13 7 से 91, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कितना, ये है P/Q, तो P/Q अगर ये है, नहीं आंसर की में तो उस फॉर्म में दिया है ना, तो Q माइनस ऑफ 2P यानी कितना हो गया 216 माइनस 182। 182, तो ये कितना आ गया 4 और ये 3, हाँ 34। एक मिनट आंसर की देखता हूँ रुक जा। 7 zeros आ रहा है। क्वेश्चन पूछा क्या है? Q माइनस 2P पहले पूछा है ना यार? हाँ सॉरी सर, पी फैक्टोरियल का पूछ रहा हूँ। हैं? हाँ 7 नहीं आएगा, सॉरी। तो 34 ये तो सही मैच कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बोला P फैक्टोरियल, तो देख P फैक्टोरियल हो गया तेरा 91, तो 21। 91 नहीं सीधे 5 निकालना, तो 91 बाई 5 का इंटीग्रल पार्ट 16। और 18। प्लस सॉरी। 91 बाई 5 स्क्वायर कर ले, तो ये हो गया 18 और ये 3 हो जाएगा, तो 21 जीरो होगा। ये याद है ना एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम जो यस। सिखाया था? हम्म। देखो ये मेन है, देख ये वाला पार्ट ऐसे करके सोचना कि हाँ एक भी ऐसा हो सकता है कि चारों पे सेम आ जाए, या 2 पे सेम आया, या 3 पे सेम आया, ठीक है। तो ये चीज सोच के निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया? यस। देखो सब लोग लिखा कि नहीं बच्चा? लिखा, और मेन इंपॉर्टेंट बात लॉजिक समझा कि नहीं समझा ये बता। अच्छा। हम्म, लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है। ये लिखोगे फिर अगला क्वेश्चन भेजूंगा। देख अगला क्वेश्चन डाल दिया मैंने। देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन पहले लिख लो बालक।
क्वेश्चन लिख लिया? नो सर। ये वाला हो गया था ना लिखना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, लिखा नहीं। ठीक है? हैं? नहीं अच्छा नहीं लिखा था, ये ले। नहीं नहीं, ये तो लिख लिया, क्वेश्चन नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, लिख लो पहले, लिखो पहले समझो। क्या बोलो? सर फर्स्ट का बी। बस रुक, आंसर की लिखने दे। हाँ है, सही है, गुड। अगले में क्या है? 1 2 3 4 5, तो इसमें ऑड हो गया तेरा 1 3 5, इवन हो गया 2 और 4, D3 में गया 1 से 7, तो ऑड इवन का हिसाब लगाओ, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 2 4 6। और देख पहला क्वेश्चन तो तेरा आसान है, ठीक है? पहला क्वेश्चन में देख x1 प्लस x2 प्लस x3, पहले तो सैंपल स्पेस लिखो। देखो टोटल नंबर्स कितने हैं पहले बॉक्स में? 3 है, अगले में 5 है, 5 3 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15। तो 15C3 तेरा सैंपल स्पेस होगा कि नहीं भाई? यस सर। ये बता। अब 15C3 कितना हुआ? 15 इंटू 14 इंटू 13 और डिवाइडेड बाई, अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हमें कितने नंबर चुनने हैं? सर सबसे नहीं एक मैंने, एक डिवाइडेड बाय 3। अच्छा सबसे एक एक करना है, तो सबसे एक एक करना है तो तेरा हो जाएगा। 7 देख पहला होगा 3, अगले वाला होगा 5, अगला वाला होगा 7। अच्छा तो ए एन एस हो जाएगा तेरा इतना, तो 105। 5 से 15 इंटू 7 105 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सही। अब यहाँ पे देखो एन ई का बारी, तो एन ई में तुमको क्या चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑड होना चाहिए, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ऑड। ये तब हो सकता है, देख केस 1, if इवन प्लस ऑड। जब all तीन 3 are और हो। odd, हाँ। all 3 are odd, यस सर। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 में से एक चुनोगे, यहाँ 3 में से एक चुनोगे और यहाँ 4 में से एक चुनोगे, दो ठीक है? इवन और है। हाँ उस पे भी आएंगे, पहले ही इसका नंबर ऑफ वेज लिख। तो 3 2 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 12 और 2, 12 3। दूनी 24। 24। देख देख ये आया कि नहीं? अगले वाले में बता। अब केस 2 में देख क्या होगा? 2 इवन 1 ऑड। केस 2 में एग्जैक्टली 1 ऑड, ठीक है, 2। और प्लस 2 इवन। देख ये हो सकता है कि नहीं? यस सर। अब इसमें ऑड तुम किस में से ले रहा है ये मैटर करता है ना,
3C2 यस सर। तो यहाँ पे भी 3 केस आएगा कि नहीं आएगा बता। तो पहला वाला से मान ले ऑड लिया तो 2 तरीके से लेगा, हम्म, ठीक है। अब इन दोनों से इवन लेना है तो 2 into 2 3 into ये 3, होगा। अब पहला वाला से इवन लिया तो एक ही तरीका है, 2, सेकंड वाले से ऑड लिया और थर्ड 3, वाले से इवन लिया, ठीक है। 3, यस सर, अब फर्स्ट वाले से इवन लिया, सेकंड 1, वाले 2, से इवन लिया 3, और थर्ड वाले से ऑड लिया। 4 से तो अब ऐड करके बताओ तो ये कितना हुआ। फिर 12, 12, 3, 21, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29। अब इनको जोड़ ले तो NE तेरा हो गया 53। हाँ ठीक है, तो इसीलिए देख पाए ऑप्शन तेरा बी आ रहा है। सर वो NS क्या? NS 15C3 क्यों नहीं किया? क्या बोल रहे हो? तो NS 15C3 क्यों नहीं किया? अरे यहाँ अलग अलग हर बॉक्स से एक लेना है ना बेटा। तो पहले बॉक्स में देखो 3 बॉल है तो 3 में से कोई भी एक चुनोगे, 3C1 into 5C1 into 7C1। अच्छा ठीक है सर। बॉक्सेस अलग अलग दिए हुए हैं ना। यस सर। अब देखो अगला बोला है प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन AP, ठीक है। ये वाला लिखा, देखो ये तो समझ में आ गया होगा। ये सर इसमें सेकंड कोई वाले का कंफ्यूजन, सेकंड वाले का तुम आंसर बताओ। सी आ रहा है। हाँ एक मिनट अभी देख लेता हूँ। हाँ सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा बन गया, तो तुम एक काम करो, तुमको अगला क्वेश्चन भेज देता हूँ। जब तक मैं बाकी लोग को ये समझा दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भेज दिया मैं। क्या रे बच्चे लोग, ये लिखा तुम लोग? इसका सेकंड पार्ट मैं समझा देता हूँ। कैसे लिख लिया? लिख लिया तुम? अब देख सेकंड पार्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, x1 x2 x3 क्या होना चाहिए, x1 x2 x3 AP होना चाहिए। अब ये AP होने का मतलब क्या है बताओ। x1 x3 plus plus 2 x3 x1 is plus equal to 2x2, यानी ये इवन है। यस सर। अब दो अच्छा। नंबर का सम इवन कब होगा बताओ। x1 x3 दोनों क्या होना चाहिए, x1 and x3 आर दोनों बोथ even। ऑड। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, और बोथ इवन क्लास में करवाया था, याद आ रहा है। यस सर, अब ये बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका मतलब x2 तुम्हारा क्या है, x2 is actually x1 plus x3 divided by 2। अब ध्यान से देख, तो लोएस्ट नंबर तेरे 1, पास क्या है, 1 है, यस सर, यानी x2 का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है x2 का, 5, देख x1 इसमें से ना चुनेगा भाई, और x3 इसमें से चुनेगा। तो देख मैक्सिमम यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो 7 + 3 / 2 5 हो सकता है। यस सर, तो x2 तुम्हारा एक्चुअली 1 से लेकर 5, देख यही ना हो सकता है। समझ में आया बात? Yes, ये sir। पहला। अब एक बात बता, अब बॉक्स 2 में तेरा 1 से लेकर 5 तक सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है।
तो 1 से 5 तक यानी x2 तो तेरा हमेशा ना अवेलेबल है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। हाँ सर। हाँ सर। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों x1 और x2 दोनों ऑड लेता हूँ, ठीक है, तो x1 तुम चुन सकते हो ऑड नंबर दो तरीके से, 1 या 3, यस सर। हाँ या ना, और x3 चुन सकते हैं कितने तरीके से, हाँ 4 तरीके से, 1 3 5 7, यस सर। तो ये 8 हो गया। अगर तू दोनों इवन लेता है तो x1 तो एक ही ऑप्शन है, 2 और दूसरे वाले में ऑप्शन क्या है, 3 है, 2 4 6, यस सर। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो एन हम्म। ई तेरा कितना आ गया, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी हाउ मच, 11/105 होगा कि नहीं बता, यस सर। समझ में आया बात। यस सर। सर x2 का रेंज 1 से 7 आता, तो वो 7 वाले कैसे एक्सक्लूड कर देते हैं ना। हाँ, तब वो देख के एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इत्तेफाक है कि देखो x2 में का जो रेंज आया, ये हमारा बॉक्स बी में 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सारे ही काउंट करें, उसके लिए टेंशन ही नहीं है, समझ गए। यस। चलो अगला भी देखो, मैंने 2 क्वेश्चन भेजा है फिर से। क्या आ रहा है बेटा, यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। करने क्या हुआ, अब कौन डिस्कनेक्ट हो गया, कौन गायब हो गया रहे, यश, अच्छा देवराज गायब हो गया, आ भी गया देवराज 2 ज्वाइंट। और प्रगति आदर्श को क्या हो गया, सर वो हाँ क्या हो गया, वो बोल के तुम चुप हो गई। नहीं, उसको बोर लग रहा है। पता नहीं सर। देखो मैं तो बेसिक लेवल से देखो पढ़ा रहा हूँ बच्चे, इसीलिए आई एम गोइंग वेरी स्लो। हाँ, इसके बाद यहाँ से आगे एक्चुअली जो शुरू होता है ना, वो सब तुम्हारा एक्चुअली थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑनवर्ड्स, फिर चीजें अचानक से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो देखो ये वाला सवाल बताने की जरूरत तो है नहीं, 15 कूपन्स आर नंबर्ड 1 to 15, 7 coupons are selected at random, one at a time with replacement. क्या हुआ रे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो अभी मयंक ने बताया था, रुको एक मिनट। नहीं एसी सर, मतलब कूपन्स वाला। हाँ वही कूपन्स वाले का ही तो, कूपन्स एंड सी वाले का आंसर ए एंड सी, पहले वाले का ए, अगले वाले का सी।
सर ठीक है सर, सही। देखो समझाने की जरूरत है तो बताओ। नहीं सर। देखो एक और क्वेश्चन भेजा है मैं। देखो, does anyone need explanation in this question? 15 coupons. कोई कुछ ना बोल रहा है, इसका मतलब नो सर। एक्सप्लेन। चलो अगला क्वेश्चन जब भेजा है उसको करो। तो ज्योमेट्रिकल केस कल सिखाया था ना। थोड़ा दिमाग लगाओ उसी एंगल से। उस एंगल से ही सोचना है। देखो ए बोला है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक सर रियल। एक मिनट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। देखो सैंपल स्पेस ये वाला एरिया होगा कि नहीं, ये पूरे स्क्वायर का। तो ये एनएस 9 एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 into 2 यानी 4। Yes, sir. क्या बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारा आंसर क्या है रमेश? सर 9 आंसर देखो आया। सैंपल स्पेस पहले मैंने लिखा है, ठीक है। 9 आंसर है। सॉरी एक मिनट सर, सर एक 12 into 8 आया आंसर। सर 3 है क्या? 3 आंसर आया सर।
हेलो। हेलो, देखो आवाज सुनाई पड़ रहा है बच्चे? यस सर। देखो स्क्रीन आया वापस। यस सर। हाँ अब ये देखो, तो ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देखो ए को हमने प्लॉट किया है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, इफेक्टिवली ऐसे ही ना हुआ। तो सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एक पैराबोला है कि नहीं? यस सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा। देखो ये पॉइंट 1,1 है ये, तो ऐसा टाइप का ये पैराबोला जाएगा कि नहीं? हाँ या नहीं? अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई यानी कौन सा रीजन का बात कर रहे हैं? बोलो। अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पैराबोला के बाहर वाला हिस्सा। देखो यही वाला ना। हाँ क्या बोल रहा है बोलो। सर 18 आंसर है। हाँ मैंने तो बोला ना अभी 18 है। तो ये बाहर वाला एरिया अगर निकालना है तो सबसे पहले तो तुम ये वाला निकाल लो, ये जिसको कहते हैं इस एरिया को निकाल लो। तो ये एरिया कितना होगा? 0 से 1। अब एक्स डी वाई यानी रूट वाई डी वाई कर लो। तो ये हो गया y टू दी पावर 3/2। सर इसका एरिया बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल कर देंगे 0 से 1 तक इंटू हाँ 2। वो भी कर सकते हो, तो 1/3, हाँ 2/3 आ जाएगा। ठीक हाँ है, सर। और ऐसे 2। भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ ये मैंने क्या किया, हाँ ठीक है तो वैसे निकाल लो। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि ये छोटा वाला एरिया निकाल लो। ठीक है, या डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो। देखो -1 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx सीधे कर, समझ गया? तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा ना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? 1 dx मतलब x, तो ये x हो गया तुम्हारा -1 से 1। तो 2/3 प्लस 2 यानी कितना हो गया? या 8/3। 2/3 प्लस 2 ही रहना दो ना, सीधा घटा देंगे। तो मेरा फेवरेबल एरिया कितना हो गया देखो, 2 माइनस ऑफ 2/3 हो गया, यानी 4/3। करेक्ट? सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? लेकिन फेवरेबल एरिया तो ज्यादा होना चाहिए यार। मैंने क्या किया? अच्छा सीधे तो निकाला, ये कितना है? 2 + 2/3 यानी 8/3। हाँ ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो गया तुम्हारा 2/3। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअली आएगा 2/3। देखो ये तुम्हारा आया था कि नहीं? यस सर। अब हमें चाहिए पॉजिटिव रूट्स, तो पॉजिटिव रूट्स तुम्हारा कब होता है बताओ? A नेगेटिव B पॉजिटिव। तो सम ऑफ द रूट्स -2a है, तो -2a तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी a लेस देन 0। तो a शुड बी नेगेटिव एंड b शुड बी पॉजिटिव, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये ऐसा कब हो रहा है देखो, इस छोटे से रीजन में हो रहा है कि नहीं?
देखो ये वाला ना, देखो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, यस सर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डबल शेडेड। तो ये डबल शेडेड वाला कितना हो गया, ये -1 से 1/3 लेकर 0 एक्स स्क्वायर dx, यानी ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 1/3 हो गया ना। यस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1/12 हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा वैल्यू, दैट इज Q1, और ये हो गया तुम्हारा वैल्यू P1, ये P1। तो क्वेश्चन में पूछा है 1/P1 इंटू Q1, यानी 1/2/3 इंटू 1/12। तो देखो ये कट गया तो 6, तो ये 6 किया 18, देखो आ गया। तो एरियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है क्लियरली सबको? हाँ सर। देखो अभी भी मैंने एडिशन थ्योरम देखा है, वो तो तुमको थियोरिकल सिखा दिया था, लेकिन ये जो सब वेरिएशंस बताया ये याद रहेगा तो? यस यस सर। चलो तुम लोग पहले टेस्ट दे लो, कोई डाउट होगा तो बताना टेस्ट में, उसके बाद याद दिला देना मुझे। तो तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑनवर्ड्स आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके ठीक है बेटा। और डीपीपी का क्वेश्चन सुना लेना, हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। Bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर, बाय सर।